पूजा सिंघल के पास से 25 करोड़ रुपए पकड़े जाने के बाद झारखंड की सियासत में भूचाल मच गया है। कभी बीजेपी हेमंत सोरेन पर निशाना साध रही है तो कभी हेमंत सोरेन कड़े शब्दों के साथ बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। इस बयानबाजी की कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बात कह दी जिसके बाद भूचाल मच गया। दरअसल पत्रकारों से बात करने के दरमियान हेमंत सोरेन ने ईडी की रेड को सेंट्रल बीजेपी की गीदड़ भभकी करार दे दिया। साथ ही साथ बीजेपी को निशाने पर ले बहुत सारी बातें कह दी। देखिए, ये सब गीदड़ भभकी है, ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है, कहावत है ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट बॉल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं या ना होगा। और जो राज का अधिकार है हम केंद्र से मांगते रहेंगे और अपना अधिकार। हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद झारखंड में बवाल मच गया। फटाक से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सोरेन पर हल्ला बोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भ्रष्टाचार में फंसी पूजा सिंघल उस विभाग की सचिव हैं जिसकी अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन करते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन की भूमिका आप लोगों के सामने है कि खान सचिव थे पूजा सिंघल जी, और जो गड़बड़ियां आई हैं वो खान मंत्रालय, खान विभाग का, और खान विभाग के मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जी स्वयं है। मुख्यमंत्री जी स्वयं है। खान सचिव के भ्रष्टाचार में खान विभाग पूरी तरह से सहभागिता है। बीजेपी द्वारा गेंद फेंक दी गई। ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस के लिए बल्लेबाजी करनी मजबूरी सी हो गई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अपने मुख्यमंत्री का बचाव किया। जहां सुप्रियो भट्टाचार्य ने बल्लेबाजी कर विकेट बचाने का काम किया, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन का बचाव कर छक्का जड़ दिया। निशिकांत दुबे जी का उसका ये जवाब था कि ये गीदड़ भभकी हमको मत दिखाओ ईडी उडी का, क्योंकि उन्होंने सुबह 7:30-8 बजे ट्वीट किया था कि ईडी माइनिंग लिस्ट पे गई है। आपको याद होगा, उसी संदर्भ में हेमंत जी ने बयान दिया, इस बयान को दिया था कि ये गीदड़ भभकी हमको ना दे। और आप ही के अखबारों में आज छपा, आपके चैनलों में चला कि ये मनरेगा से संबंधित छापा। इसलिए हम लोगों ने मनरेगा के तत्कालीन जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से आप लोगों को परिचित। हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में है, पहले भी नहीं है। ऐसा अधिकारी तो हर सरकार में अधिकारी होता है और हर सरकार में इस तरह की बातें आती है। तो हमें लगता है कि आप लोग जल्दीबाजी में ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही है और बहुत सारी बातों के संदर्भ में, बहुत सारे सवालों के संदर्भ में जवाब देने का काम किया है। उसको आपको संजीदगी से समझना होगा कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है और क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने सीधा कहा है कि गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने संदर्भ में कहा है, जिस तरह से गीदड़ भभकी देके केंद्र सरकार डराना चाहती है, हम लोग डरने वाले। सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीति में लगी हुई है, मगर सच्चाई तो यह है कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, पूजा सिंघल सभी की चहेती बनकर रही है। जब रघुवर दास की सरकार रही तब भी उन्होंने कई बड़े पोस्ट संभाले। मोमेंटम झारखंड के आयोजन के वक्त भी उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी संभाली, और इधर हेमंत सोरेन की सरकार में भी उन्होंने बड़े पदों का आनंद लिया। रही बात उनके पहुंच और पकड़ की, तो सूत्र बताते हैं कि उनकी दिल्ली से लेकर रांची तक मजबूत पकड़ बनी हुई थी। कई बार उन पर जांच भी बैठी, मगर हर बार उन्हें क्लीन चिट मिल गई। अब सवाल तो उठाना जायज है कि आखिर कौन लोग हैं जिसका संरक्षण हमेशा पूजा सिंघल को मिलता रहा।